हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सारे काम निपटा कर दोस्तों गए थे खेत से लाए हैं सब्जी अभी, क्योंकि सब्जी नहाने से पहले ले आओ तो ठीक रहता है, नहीं तो क्या होता है बहुत ओस रहती है तो नीचे नीचे के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसलिए लाए हैं, लाने के बाद इसको अच्छे से धुलेंगे। और लाए हैं पालक, तो अच्छे से खूब धुल कर रख देंगे। तो यहाँ पर पालक धनिया सब अच्छे से धुल कर रख दिया है। और जो करी पत्ता कल मंगाया था वो भी धुल कर रख देंगे, क्योंकि इनको सुखा कर जब रख दो पत्तियाँ तो बहुत दिन चलती हैं। ऐसे क्या हम रख देते हैं तो फ्रिज में रखो फिर भी वो सड़ जाती हैं। तो थोड़ी तो फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज बनी रहेंगी, बाकी सुखा के रख देंगे। और उसके बाद फिर नहा लिया था और यहाँ पर रसोई में आ गए हैं सीधा। तो चाय बन रही है और साथ ही के साथ हमने कहा खाने की भी तैयारी करते जाते हैं। तो यहाँ पानी निचुड़ गया था क्योंकि कपड़े धुले फिर नहाया और तो काफ़ी टाइम लग गया था सब कामों में, तो तब तक पानी अच्छे से निचुड़ गया था। चाय रखी है और जिसमें मुझे बनाना है दाल, तो वो पतीली भी ले आए हैं और पतीली में राखी का लेवा लगा दिया। हमारे यहाँ लेवा कहते हैं, मतलब लेप जो लगाया जाता है। इससे क्या होता है बर्तन जलते नहीं हैं। तो बनाएंगे आज पालक का साग-पहिता, क्योंकि साग-पहिता तो सबको पसंद आता है, हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और सिंपल सा सादा सा खाना है। तो और घर में पालक है तो जल्दी जल्दी सब कुछ बना लिया जाए, नहीं तो क्या होता है अब बड़ी हो गई है और बड़ी जब ज़्यादा हो जाएगी फिर वो फूलने लगेगी, फिर बेकार चली जाएगी। अच्छा इतने ज़्यादा है नहीं कि उसको बाज़ार भेजा जाए, खाने भर के लिए बोया था। तो चटाई बिछा दिया, चटाई पर कपड़ा धुला हुआ बिछा दिया है और उसी में काटेंगे। चटाई भी धुली हुई है क्योंकि चटाई वगैरह आसनी वगैरह हम धुलते रहते हैं। कपड़े धुले, नहाया तो नीचे डाल दिया, बाद में फिर डाल दिया, क्योंकि क्या है लिपाई में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं चटाई आसनी वगैरह, तो उनको धुलना ही पड़ता है दूसरे तीसरे दिन। आप लोग कहते हैं ना कि आप गेरू जैसे कि डालते हो लीपने में तो पैरों में नहीं लगती, तो लगती तो है, लेकिन क्या है कि अब ये गेरू जो आ रही है लोकल आ रही है। पहले जो गेरू आती थी ना वो खड़ी आती थी, मतलब उसको फोड़ कर भिगोना पड़ता था जैसे कि गुड़ आता है ऐसे। तो वो अगर कपड़े में गलती से भी लग जाती थी ना तो उसके दाग बहुत ज़्यादा पड़ जाते थे। लेकिन अब ये पिसी हुई आती है तो इसमें क्या है ये लोकल शायद आ रही है, इसमें दाग वगैरह कुछ नहीं पड़ते हैं, बस कलर आ जाता है। तो पैरों में छूटता तो खैर है ही। तो पीतल की पतीली में पानी डाल दिया था और फिर उड़द की दाल धुलकर हमने डाल दी है। तो और उसके साथ में ही डाल देंगे ये कटी हुई पालक, और उसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, अदरक लहसुन मिर्च कुछ भी नहीं पड़ता है। सिंपल सी सादी सी दाल बनती है ये। काफ़ी लोग पूछते हैं ये पतीली कितने की मिली थी, तो ये तो हमें लगता है कई साल हो गए हैं लिया था। तो वो तो तौल के हिसाब से मिलती है ना, जिस भाव पीतल होगी उसी हिसाब से मिलेगी जितने किलो की आपको लेना है। तो मुझे अब ये तो पता नहीं पीतल इतने समय क्या भाव है, रौनक के पापा को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि अब की कुछ आया ही नहीं है ना तो हमने लिया है। तो अगर आपको लेना है तो आप बर्तन वाली दुकान पर जाइए तो वो बता देंगे आपको क्या भाव है और कैसी छोटी बड़ी जैसी आपको लेनी हो। ये हमारी बहुत भारी है, पहले लाए थे तो वो फूटी हुई निकली थी, उससे जब बदल कर लाए तो उससे भी भारी ये हो गई है। तो बहुत भारी है ये, करीब मुझे याद नहीं है शायद 2.5 किलो ऐसे कुछ है। लेकिन ये है कि इसमें कुछ भी बनाओ बहुत टेस्टी बनता है, चाहे दाल बनाओ चाहे सब्जी बनाओ। सब्जी तो इसकी बहुत ही अच्छी बनती है, आलू टमाटर की, आलू मटर कुछ भी बना दो सब्जी इसमें बहुत अच्छी बनती है। इसका दाल चावल भी अच्छा लगता है। दोस्तों पालक का साग-पहिता लगभग बन ही गया है,
पर तड़का लगाना रह गया है। और आज सिंचाई होनी है तो रौनक के पापा गए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंजन तो स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए सुबह ही चले गए हैं। तो देखिए अब खाना बना ले फिर देखते हैं। तो इसमें उड़द की दाल और पालक डालकर नमक डाल दिया था, उबाल लिया है, अच्छे से पक गई। अब इसमें तड़का लगेगा। तड़का भी इसमें सिंपल सा ही लगता है। तो दाल अच्छे से पक गई थी तो हमने थोड़ा सा घुटनी से घोट दिया है। इससे क्या है थोड़ा अलग अलग रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर घुटनी से घोट दिया है। ये वैसे नहीं घोटा जाता जैसे कि साग बनाया जाता है, उसको बहुत घोटा जाता है, बहुत पकाया जाता है, तो वैसे नहीं। तो यहाँ पर फिर चावल बना लिए हैं। रौनक कनक की छुट्टी फिर से बढ़ा दी गई है, ठंड के कारण छुट्टियां बढ़ रही हैं। इस तड़का लगाना रह गया है दोस्तों दाल में। तो चावल रख दिए हैं बनने के लिए। थोड़े से चावल बनाएंगे और रोटियां थोड़ी ही बनाएंगे, क्योंकि इतने समय खाना बिल्कुल भी खपत नहीं हो पा रहा है, बहुत कम खाना लग रहा है। तो यहाँ पर बस आटा लगा के रख देंगे, क्योंकि मुझे भी खेत जाना है। तो चावल में एक उबाल आ जाएगी, इसको अंगार पर रख देंगे। और ये देखिए, और रौनक के पापा भी आए थे तो बुला गए हैं, तो हमने कहा जल्दी से आटा लगा के रख देंगे। और ये गरम हो गया है तेल, तो लहसुन और हींग डालकर तड़का लगा देंगे। तो 2-4 पत्ती करी पत्ता भी डाल दिया, हमने कहा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और फिर ये हींग थोड़ी सी डाल देंगे, बस ये तड़का लग जाएगा। इसमें क्या है लहसुन बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन ज़्यादा ही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम लोग खाते हैं, उस हिसाब से लहसुन नहीं है इसमें, क्योंकि लहसुन ख़त्म हो गया है। पत्ती तो है खेत में, बाकी लहसुन अब ख़त्म हो गया है। तो अब क्या है कि या तो बाज़ार से लाया जाए या तो फिर पत्ती खाओ। दोस्तों इसमें हलवा ले जा रहे हैं गाजर का, वहाँ पर इनका नाश्ता हो जाएगा। चाय पी के चले गए थे, अब थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है तो वापस आके ही खाना खाएँगे। इसलिए अब इस चावल में एक उबाल आ गई है, इसको आँच को धीमा कर देंगे, क्योंकि चूल्हे पर रौनक खाना नहीं बना पाती है, गैस पर तो बना लेती है। कुकर में रख दिया तो इसीलिए थोड़ा हमने कर देते हैं। तो चावल में एक उबाल आ गई थी तो उसको अंगार पर रख दिया है। और ये देखिए, और उसके बाद रौनक से कहा था कि आटा उठाकर अंदर रख देना, नहीं तो बंदर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सिस्टम किया है, फिर गैस पर जूठा करे हो जाएगा तो वहीं पर फिर मुझे चौका बर्तन साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो हमने कहा वापस आके रोटियां सेंक लेंगे, सिर्फ रोटियां बनाना बाकी है। और यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर देखना बहुत पड़ रहा है। देखिए ये भी लगा हुआ है, क्योंकि बहुत फूट रहा था, क्योंकि पहली बार यहाँ से पानी आ रहा है। गेहूँ की बुआई हुई है ना, तो पहली बार आ रहा है, तो उतने में बहुत देखना पड़ रहा था, इसलिए हम भी भागते हुए आए। क्योंकि अब 2 दिन ही हुए हैं गेहूँ बोए हुए, 2 से 3 दिन, तो अगर पानी भर जाएगा फिर गेहूँ निकलने में दिक्कत हो जाए। दोस्तों निराई करने वाला फिर हो गया है, अभी सिंचाई होगी, उसके बाद जब थोड़ा सा निराई करने वाला होगा तो फिर निराई करना है। इसमें सरसों में सिंचाई नहीं करनी है, सरसों में सिर्फ एक ही पानी लगता है, वो लग गया है। अब देखिए दिखाओ जाके, फलियां सब कट गई हैं सरसों में। और जिनके जिनके खेत खाली होते जा रहे थे वो लोग गेहूं बोते जा रहे थे, क्योंकि गेहूं की बुआई का समय अभी है, जो माही गेहूं आता है उसका समय अभी बोने का है। तो एक फसल और मिल जाएगी किसान को, इसलिए किसान जल्दी जल्दी कर रहा है। और गोभी और पत्ता गोभी तो वैसे भी सस्ता है, तो थोड़ा बहुत जो बेचा तो बेचा, और खाली हो गया थोड़ा बहुत है भी तो वो भी जुतवाई दे रहा है, क्योंकि कुछ मिलना तो है नहीं। तो इसलिए ये हमारे खेत में तो गेहूँ की बुआई हो गई है और यहाँ से पानी आ रहा। मम्मी अपना वाला भी आगे ना
तो अब इंजन बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ से वहाँ दौड़ान बहुत है, बंद हो जाएगा फिर भी पानी पहुँच जाएगा, तो जो बचा है उतने में ही हो जाएगा। इसलिए तेल निकाल लेंगे और ये इंजन को बंद कर दिया जाएगा। तो थोड़ी देर और सिंचाई करेंगे फिर काम खत्म हो जाएगा। कई दिनों से सींचने वाला था, आज सींचेंगे कल सींचेंगे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था कि सिंचाई कर लें। कहीं कुछ काम आ जाता, कहीं कुछ काम आ जाता, तो फिर आज मतलब कैसे भी करके ये हुआ सिंचाई की जाए, भले ही काम सारे लेट हो जाएं, क्योंकि खेत सूखता है। और कोई भी फसल हो, जब समय पर अगर नहीं मिलेगा पानी तो फसल नहीं हो पाएगी। खेतों में सिंचाई होती है, ये बगुला ज़रूर आ जाते हैं यहाँ पर पानी पीने के लिए, खेलते हैं पानी में खूब उछल उछल कर पूरे खेत में। और साथ में ही फिर चारा ले लिया है, यानी कि जो खराब वराब गोभी है ना वो काट ली गई है, क्योंकि अब ये इसमें कुछ नहीं होगा, तो जुताई ही करनी है इस खेत में भी। गिरे कर रपट चप्पल ना पहन के तो फिसलन हो रही थी, क्योंकि चप्पल में मिट्टी लगी थी तो वही धुल रहे थे। और यहाँ आ गए हैं दोस्तों घर पर, और घर पर देखिए बिटिया रानी ने आज क्या किया है, कमाल ही कर दिया है दोस्तों। रौनक ने पहली बार चूल्हे पर रोटी बनाई है, और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी रोटियां बनी है। लाओ बिटिया बन गई। और ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी रोटियां इसने बनाई है, और पहली बार बनाई है। और तो क्योंकि चूल्हा जो है आग से भरा हुआ था, चूल्हा अच्छे से नहीं जला पाती हैं कि रोटी बना ले, कभी चूल्हे में नहीं बनाती, जब भी बनाती गैस पर बना लेती हैं। तो बड़ी खुशी हुई थी आज मुझे कि अच्छी अच्छी रोटियां बनाई हैं, और रोटियां क्या है कि साफ़ सुथरी बनी है। तो ये है दोस्तों, लगा रहे हैं सबके लिए थाली। ये है पालक की दाल या सकपैता, और चावल और रोटी। ये देखिए, क्योंकि भूख तो लगी है और काम करने के बाद तो और भी तेज़ से भूख लगती है। और अचार ये जम के खाया जा रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि ये अचार बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना है। बार भरा जा चुका, दोनों बार खत्म। दोस्तों अचार हमारा बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, सिर्फ मिर्च बची है, क्योंकि बच्चे मिर्च नहीं खाते, हम लोग खाते हैं। चम्मच कहाँ लो। आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खाने के लिए। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि हलवा नहीं खिलाया है, क्योंकि हलवा हमने ही नहीं खाया था, फिर शाम को वीडियो नहीं बना था, फिर शाम को खाया था। चलिए अभी खिलाते हैं आपको हलवा। पानी लेगा बेटा, खा ली। तो दोस्तों खाना पीना सब हो गया है, खाना खा चुके हैं, ईसु खा रहा है, बाकी सब लोग खा चुके हैं। अम्मा ने भी खाया है, एक रोटी और सकपैता खाया है। चावल इतने समय दे ही नहीं रहे हैं, वैसे भी चावल नहीं खाती थी और अब बिल्कुल नहीं खा रही हैं। तो बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धुलेंगे, उसके बाद झाड़ू लगेगी और सारे काम फिर निपट जाएंगे। तो यहाँ फिर खाना खाने के तुरंत बाद सारे बर्तन खाली किए और फिर बर्तन धुलेंगे। और अम्मा ने भी खाया है, एक रोटी खाई है दाल के साथ। तो खाने के तुरंत बाद फिर वो बिस्तर पर ही खाती हैं और खाने के बाद तुरंत लेट जाती हैं। तो यहाँ पर बर्तन धुलेंगे और सबको काम बता दिया है। कनक से कहा है कि पूरे घर में झाड़ू लगा दो, आंगन में और अंदर सब। और रौनक से कहा है कि लगे यहाँ चूल्हे की पुताई भी कर दो। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई रौनक कर रही हैं और कनक ने कर दी है झाड़ू पूरे घर में। तो ये काम हमारा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अम्मा को भी उधर देखना पड़ता है। तो जितना हो सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चे हमारे
बैठे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत मदद करते हैं, लेकिन क्या है कि पढ़ाई प्रथम है। जब वो पढ़ाई करते हैं तो हम कुछ भी काम नहीं कहते हैं। रही बात सिखाने की, तो देखिए सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। रोटियां देखिए कितनी अच्छे से चूल्हे में बनाई हैं उसने, तो जब समय आएगा तो सब कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि कर नहीं लेते, लेकिन क्या है हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई प्रथम है। उसके बाद ऐसा नहीं कि हम अपने आराम के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई ख़राब कर दें, ये भी देखना पड़ता है। तो ये है कि धीरे धीरे सब सीख जाएंगे काम करना। तो यहाँ पर सारे काम निपटा कर सिर्फ कपड़े रह गए थे डालने के लिए, जो धुले थे हमने सुबह। कल की 2 साड़ियाँ थी तो वही सब धुल कर ले आए, स्वेटर वगैरह धुला था तो वही सब डाल दिया। अब ये सूखी हुई साड़ी दोस्तों रखने, जितने सूख गए हैं कपड़े उनको रखने हैं। लेकिन अभी हम क्या है अपना काम करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद शाम तक काम निपटाएंगे। बर्तन ख़त्म हो गया है, सिर्फ क्या है चारा करना है। तो हम जा रहे हैं वीडियो एडिट करने, रौनक के पापा चारा कर देंगे। बाकी घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अरे भैया बिटिया बर्तन इधर रख दो रसोई में, बस इतना। बहुत अच्छी धूप निकली थी थोड़ी देर पहले, जब हम खेत जा रहे थे तब बहुत बढ़िया धूप निकली थी, लेकिन फिर से बादल आ गए। कल से दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कहीं कहीं पर बारिश भी हो रही है। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या रात में बहुत मौसम ख़राब था, इसलिए बच्चों ने कंडे उतार लिए थे। अभी और भी हैं, उतार कर यहीं रख दिया था, कुछ बोरों में भरे रखे हैं। लेकिन यहाँ बारिश तो खैर नहीं हुई है, लेकिन अब क्या पता हो ही जाए, इसका क्या पता है। मौसम तो ख़राब है ही। अभी वीडियो एडिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, टाइम लगेगा तो जो बच्चे हैं कंडे वो भी उतार लेंगे। फिर छोटी मोटी वाली भूख लगी थी तो भाई नाश्ते में तो हलवा रखा ही है, तो वही गरम करके लाए हैं, इनको दे देंगे और हम भी खाएंगे। बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, तो वो जब वापस आएंगे तब खाएंगे, क्योंकि जिसको खाना होता है वो थोड़ा सा गरम कर लेता है, वो खा लेता है। तो दोस्तों कमेंट आया था कि आपने गाजर का हलवा नहीं खिलाया दीदी, खिलाना ज़रूर। तो ये देखिए ये ले आए हैं गाजर का हलवा, क्योंकि उस दिन हमने भी नहीं खाया था। और ये खा लीजिए आप लोग, अभी गरम करके लाए हैं, ये देखिए खा लीजिए आप लोग भी। और क्योंकि अब शाम का टाइम है, करीब 4 बजने वाले हैं, थोड़ी सी भूख लगी थी तो हम लोग गाजर का हलवा खाने जा रहे हैं। बच्चे गए हैं ट्यूशन। और दोस्तों फिर शाम का टाइम है, यहाँ पर चाय बनने जा रही है, रौनक बनाने जा रही हैं चाय। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों बहुत लेट आज आए हैं, क्योंकि आज वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो करीब 8 बजे तो हम वापस आए हैं, उसके बाद वीडियो गया था। तो वही बहुत तेज़ से ठंडी लग रही थी, तो बिटिया चाय बनाने जा रही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।